नमस्कार, फोन और लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। जब विधानसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बज चुकी है, गली गली सुनाई देने लगा है चुनाव का शोर, तो जनता के मन में क्या है, क्या बन रहे हैं समीकरण, कौन से मुद्दे होंगे, किस पार्टी की लहर है, ऐसे और भी कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। फोन नॉट 3 में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। फोन नॉट 3 में आज बात गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा सीट की। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और इस जिले की वो सीट जिस पर कभी कांग्रेस का दबदबा था और अब बीजेपी के कब्जे में है। गोरखपुर जिले का पिपराइच विधानसभा क्षेत्र यानी सीट संख्या 321। गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में कभी कांग्रेस का सिक्का चला करता था, लेकिन समय और समीकरण ने पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। साल 1991 में पहली बार बीजेपी के विधायक लल्लन त्रिपाठी चुने गए थे और तब से लेकर के 2017 तक बीजेपी जीत के लिए तरसती रही। साल 2017 में जब यूपी में मोदी मैजिक पूरी तरह से चला, उस दौर में महेंद्रपाल सिंह यहां से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। इस सीट पर 1991 में पहली बार बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इसके बाद 2017 तक अलग अलग विपक्षी दल जीत दर्ज करते रहे। मौजूदा वक्त में गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के महेंद्रपाल सिंह विधायक हैं। मोदी लहर में महेंद्रपाल सिंह को 2017 विधानसभा चुनाव में 82,739 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली बीएसपी को 69,930 वोट मिले। पिछले 2 चुनाव से सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है, मतलब ये कि बीएसपी को कम करके आंका नहीं जा सकता। वहीं 2012 में यहां जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी भी सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दे सकती है। पिछली बार की सरकारों ने हमेशा पिपराइच का उपेक्षा किया था। हमारे पिपराइच में एक पुरानी चीनी मिल थी निगम की, पिछली सरकारों ने उसको बेच दिया था। एक पिपराइच सरदार नगर में चीनी मिल थी, वो भी इन लोगों के सरकारों में वो बंद पड़ी थी। तमाम किसानों का पैसा डूब गया। बहुत सारे गांव में जाएंगे, अभी वैसे ही है, कच्ची रोड है, खड़ंजा लगा हुआ है, रोडें टूटी हैं, फूटी हैं। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,86,424 है। पुरुष मतदाता 2,14,439 और महिला मतदाता 1,71,985 हैं। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण बेहद अहम है। दरअसल पिपराइच निषाद बाहुल क्षेत्र है। क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इसके बाद दूसरे नंबर पर दलित मतदाता आते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के वोटर्स संख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि क्षेत्र में जातिगत समीकरणों के अलावा विकास बड़ा मुद्दा है और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम पिपराइच चीनी मिल का है। पिपराइच विधानसभा में पिछले 5 सालों में हुए कार्यों पर अगर नजर डालें तो इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि पिपराइच चीनी मिल का फिर से शुरू होना है। 90 के दशक में यहाँ पर पुरानी चीनी मिल बंद हो गई थी और इसे साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से यहाँ पर फिर से एक नई चीनी मिल का शिलान्यास किया और 2019 में इसे फिर से शुरू करा दिया गया। इस चीनी मिल के शुरू होने से लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान और व्यापारी सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। दरअसल पिपराइच चीनी मिल लंबे वक्त से बंद थी। 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद चीनी मिल का शिलान्यास हुआ, फिर 2019 में मिल शुरू हुई, जिसे चुनाव में बीजेपी मुद्दा बना रही है और माना जा रहा है कि पिपराइच चीनी मिल का उद्घाटन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। पिपराइच से बीजेपी के महेंद्रपाल सिंह विधायक हैं, जिनकी उपलब्धियां क्या हैं और वो किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था और पूर्वांचल में सारी चीनी मिलों को बसपा की सरकारों ने बेच दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने भी उस पर कोई काम नहीं किया। बाकी और जो उसमें
जो मशीनें, जो पार्ट जो बचे थे, इन लोगों ने भी उसे हटाने का ही कार्य किया, बनाने का कार्य नहीं किया। पहली कैबिनेट की बैठक में हमारे पिपराइच विधानसभा को चीनी मिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और वो चीनी मिल ही नहीं दिया, उसके साथ साथ पावर प्लांट भी दिया। 70 साल में जो नहीं हुआ वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये विगत 5 सालों में हुआ है। अगर वो लोग विकास का कार्य कराए होते तो हम सब जो है 380 किलोमीटर सड़क नहीं बनाते। पूरे विधानसभा में 370 से 80 किलोमीटर नई सड़क और प्लस चौड़ीकरण का काम हमारे विधानसभा में हुआ है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता ने मुझे चुना और जनता की जो उम्मीदें थीं, हम अपने मुख्यमंत्री जी से के सहयोग से उन उम्मीदों को हमने पूरा कराने का जो कार्य किया है। और मैं अगर कहूँ तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आगे भी होते रहेंगे और इन्हीं विकास के मुद्दों पर हम जनता के बीच में हम सब जाएंगे। यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बिजली मिलती थी और 18 से 20 घंटे गांव में बिजली, सब परिवार में शौचालय, आवास, हर घर जल, सारी की सारी योजनाएं हर गांव गरीब अन्नदाता किसानों तक पहुंच रही है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे वहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विधानसभा इधर अगर बात करें अपने बालापार रोड पर तो पूरा हब बन गया है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारा जो उत्तरी छोर है, जो जंगल डुमई नंबर 2, जंगल डुमई नंबर 1, जैन जो ये बेल्ट है, इसमें एक हम सब राजकीय जो है इंटर कॉलेज, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने डिमांड किया था, मुख्यमंत्री जी ने दिया भी था, लेकिन कुछ ज़मीन की अनुपलब्धता होने के कारण वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाया, तो उसको पूरा कराएंगे। राजकीय विद्यालय एक तो हमें वहाँ बनाना है ताकि उधर के हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनका पठन पाठन सुचारू रूप से चले, और इधर फिर भटट में हमारे वहाँ, यानी अगर हम इसको राजकीय विद्यालय एक हम दे देंगे जंगल डुमई नंबर 1 की तरफ, तो एक बहुत बड़ा मतलब लोगों की डिमांड भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे पहले कहा मैंने कि उन्होंने दिया भी था, लेकिन ज़मीन में कुछ ऐसी दिक्कत आई जिस नाते नहीं हो पाया। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हुए हैं, इन लोगों ने लगातार लोगों को गुमराह करने का काम किया। विकास के नाम पर अगर केवल सड़क बनाना ही विकास है, और सड़कें कहाँ बनी हैं, वो सड़कों की जो पहले से कुछ सड़कें पास थी उस पर काम हुए, फीता ये लोग काटे हैं लगातार। कुछ सड़कों की मरम्मतें हुई हैं, लेकिन तमाम सड़कें बहुत अभी हैं ऐसी, गांव में घुमा जा रहा दिख रही तमाम सड़कें जो आवश्यक है बनना वो नहीं बन पा रही हैं। तमाम जगहों पे जो रोज़गार के लिए नौजवानों को होना चाहिए था, ये लोग तमाम विश्वविद्यालय बना रहे हैं, और माननीय योगी जी अपना ही एक कॉलेज बना डाले जहां जनता के लिए और नौजवानों के रोजगार का कोई प्रबंध इन्होंने नहीं किया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, जनता पार्टी को वोट देगी क्योंकि हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में काम करके दिखाया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, विकास बिजली के क्षेत्र में रहा हो, रोजगार के क्षेत्र में रहा हो, किया है उन्होंने काम। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी कहती है हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया। रोजगार कहाँ है? किसको रोजगार मिला? हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, नौजवानों से मिलते हैं, और ज़िले में मिलते हैं नौजवानों से, रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मजदूरी करते थे नौजवान वो भी बेचारे बेरोजगार, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन ही उनको काम मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो पिपराइच के लिए हमारा जो उद्देश्य है, हम शिक्षा की व्यवस्था जो मूल रूप से गरीब किसान मजदूर के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, उस व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने का काम करेंगे। दूसरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी जितने हॉस्पिटल्स हैं, CHC PSC हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जहां डॉक्टर रात्रि निवास करने की व्यवस्था है वहां डॉक्टरों को रात्रि निवास कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी। और पिपराइच में
एक बहुत बड़ी समस्या पिपराइच कस्बे में चुंगी तिराहे पर आप गए होंगे, देखे होंगे, क्रॉसिंग पे जाम की स्थिति आए दिन वहाँ जाम होते हैं। वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज की आवश्यकता है, वो हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। वहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास जो व्यवस्थित होगा वो कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? ये विधायक जी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके कदमों द्वारा जो काम किए हैं किसानों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। 5 साल में महेंद्रपाल सिंह, आप बताइए क्या काम किए हैं? विधानसभा में एक भी काम नहीं किया। वो पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण भी हो गया, अच्छी सड़कें भी बन गई, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल कॉलेजेज हो गए। जहाँ तक ओवरऑल देखा जाए जैसा विकास होना चाहिए, पिपराइच विधानसभा का विकास हुआ नहीं। अभी विधायक जी काम से तुम काफ़ी संतुष्ट हैं। काम जो भी हुआ है योगी आदित्यनाथ ने कराया है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक जी द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं उस सारी बातें झूठी निकली हैं इस समय। बराबर दिखाई देते हैं लोगों के बीच में। हाँ, उनका तो हमेशा दर्शन मिलता रहता है। हाँ, आते रहते हैं। आज तक दिखबे नहीं किया कहीं रोड पर महेंद्रपाल सिंह। बदलाव तो कुछ नहीं है, जैसे पिपराइच पहले था वैसे अब भी है। विधायक जी तो हमारे गांव में दिखाई ही नहीं दिए। मेरा गांव जो है ग्राम सभा चिलबिलवा, राजी चौरी, बनरही, सिंघौली, दुबौली, इस साइड में तो दिखाई ही नहीं दिए। और सबसे बड़ा बदलाव तो फैक्ट्री लग गई है। हाँ, फैक्ट्री से लोगों का ये समस्या दूर तक नहीं ले जाना पड़ रहा है। स्थानीय समस्याएं क्या है? पिपराइच विधानसभा की समस्या, पिपराइच विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ तो समस्या है। बहुत सारे रोडें हैं जो आज भी नहीं बनी हैं। स्वास्थ्य का हाल वही है, शिक्षा का हाल वही है। स्टैंडपुर चौराहा से लेके मोहनापुर जाने वाली रोड, पप्पू कटरा के सामने से जाके मुर्गी फार्म से जो रडार के किनारे एयरफोर्स नंदानगर को जोड़ने वाली रोड, मुर्गी फार्म से गैस गोदाम वाली रोड, आप जाके अगर प्रमाण देख लीजिए और वहाँ की सारी समस्याएं देख लीजिए। अगर वहाँ पे बरसात होती है तो जाने लायक, अभी 1-2 दिन पहले बरसात हुई है, वहाँ की ये स्थिति थी, वहाँ से आदमी गुजर नहीं पाते थे, कितने लोग गाड़ी लेके वहाँ पे गिर गए। पिपराइच कस्बे की जो जाम है सबसे बड़ी समस्या तो है, और दूसरी समस्या सबसे बड़ा इस किसानों के लिए, आज के दिन रात में इस ठंडक में किसान अपने खेत में घूम रहा है। रात में इतनी ठंडक पड़ रही है, साढ़ से लोग परेशान हैं। नहीं, कोई समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।